दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों मैं आज आपको कोरोना के बारे में एक विस्तार से चर्चा करने के उद्देश्य से आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ। दोस्तों वैसे तो मैं अपने ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ और ज्ञान रूपी गंगा बहाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आज मैंने एक देश पे आए संकट काल की परिस्थितियों को देखते हुए आम लोगों तक, जन चेतना तक अपने माध्यम से कुछ बातें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों कोरोना क्या है? आज पूरे संसार में हाहाकार हो रहा है। ईश्वर की एक प्रलय रूपी गंगा बह रही है और उसके अंदर हर आदमी ग्रस्त है। ऐसा क्यों? इन सब बातों के बताने के उद्देश्य से मैं आज आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं। दोस्तों मैं आपको इसके विषय में विस्तार से वर्णन करूं तो उसके वर्णन करने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं समय समय पे निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आप लोगों के सामने कोई ना कोई कुंडली पेश करता रहता हूं। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपके सब्सक्राइब करने से वो वीडियो वो आपके पास पहुंचे, कौन सी बात आपको अच्छी लगे और आपका भला हो जाए। दोस्तों कोरोना जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, जब भारत की कुंडली वृक्क नंबर 2 जिसका स्वामी शुक्र था, उस समय भी हमारे देश पे काल सर्प दोष की युक्ति थी। अगर आप उम्र से छोटे हैं तो इतिहास पढ़िए और अगर आप उम्र से बड़े हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, क्या आप लोगों को पता है हमारे देश पे कितनी विपदा थी? 26 जनवरी को हमने संविधान बनाया था। उस बीच में कितनी परेशानी आई, कितने मुल्कों से झगड़े हुए, कितने कत्ल आए, हिंदू मुस्लिम युद्ध हुआ, पता नहीं ना जाने क्या क्या कार्य हुए कि हमारे देश पे एक भयंकर ईश्वरीय प्रकोप रहा। ये भी कह सकते हैं ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ये ग्रह, ये जो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं हमारे सौर मंडल में, इन 9 ग्रहों का प्रभाव होता है। ये प्रभाव मानव के मानस पटल पे पड़ता है। दोस्तों जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी हुआ है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ क्यों नहीं है? अगर हम नहीं काम करेंगे, नहीं खाना खाएंगे, नहीं बनाएंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? दोस्तों मैं कुछ और कहता हूं। रोटी खाने की प्रेरणा भूख लगने से होती है। अगर हमें भूख ना लगे तो हमें रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, खाने की तो बात ही अलग है। ईश्वरीय हर कार्य की प्रेरणा देता है। मुझे भी प्रेरणा मिली, तब मैंने आपके सामने सम्मुख होकर इस बात को कहने का मौका आया। प्रेरणा उसने वही देता है, हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। मानसिक मन और बुद्धि दोनों अलग अलग होते हैं। मन चलायमान होता है, बुद्धि ज्ञान होती है। जब मन को इंडिकेशन होता है इस कार्य को करना है, जब बुद्धि को संबोधित करता है, जब बुद्धि ये सही है गलत है निर्णय कर देती है तो उस काम को हो जाता है। दोस्तों ये कोरोना मैंने बताया 1947 में। 1947 में राहु केतु काल सर्प दोष बन रहा था। सारे ग्रह का राहु केतु के बीच में थे। उसके बाद 1965 में यही स्थिति बनी। 1965 में भी यही स्थिति बनी जब चीन से, पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुए। देश पे एक फिर इस तरह का काल आया। दोस्तों वो ही समय अब चल रहा है। हमारे देश हिंदुस्तान की कुंडली पे एक काल सर्प दोष बना बैठा है जो 26 जनवरी 2020 से है। और मेरे विचार में 21, 22
जनवरी में ये खत्म होगा। तो ये मान के चलिए जब तक कोरोना वायरस का असर रहेगा खत्म नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे जब खत्म नहीं हो सकता, क्या इसी तरह से लोग उतने समय तक मरते रहेंगे, क्या होता रहेगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आए। दोस्तों ऐसा नहीं, इसका मैं कारण बताता हूं कि यह माहौल क्यों बिगड़ा। जब 15 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से मेष राशि में अपनी उच्च की राशि में आया। मेष राशि मीन राशि जल तत्व राशि है। जब कोई जल तत्व राशि में से निकल के अग्नि तत्व में आएगा, ठंडे में से गर्म में आएगा, तो एक मौसम का परिवर्तन होगा और उस ग्रह में गर्मी से ठंडे में आएगा तो ठंडे से गर्म में जाएगा, तो वहां पे एक अलग वाइब्रेशन हो जाएगी। तो यही कारण है दोस्तों, ये मौसम का परिवर्तन तो हमेशा से ही होता आया है और इसी महीने में होता है जब जब सूर्य जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में प्रवेश करता है, तब तब यह स्थिति बनती है। जब मौसम का परिवर्तन होना, वायु का परिवर्तन होना, वातावरण का परिवर्तन होना, गर्म सर्द का होना, जिस तरह से एक व्यक्ति बड़ी गर्मी में भागता हुआ आता है, अपने घर आता हुआ फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी पी लेता है, ठंडा पानी पीते ही उसका तबीयत खराब हो जाती है, उसका गला खराब हो जाता है। तो यही कारण बना। अब दोस्तों वायरल तो हर साल आता था, आगे भी आएगा, लेकिन हमने उस वायरल को एक कोरोना का रूप समझ के हमने हॉस्पिटलों में भागना शुरू कर दिया, क्योंकि आज वो सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। पहले हम घर में सारे इलाज कर लेते थे, सारे देसी इलाज कर लेते थे। आज हमारे में पेशेंस नहीं है, क्योंकि पैसा है हमारे पास। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, LIC कर रखे और हमारी पॉलिसी हो रहती हैं, हम सोचते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा, पैसा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर लिया है दोस्तों। हमने अपने प्राकृतिक नेचर से दूरियां बढ़ा ली हैं। आज हम ना धूप में और ना हम रात की चांदनी में प्रकृति के अधीन नहीं रहते हैं। हम सारा दिन घर के अंदर बंद रहते हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, उसकी वेव्स किरणें हमारे शरीर को अटैक करती हैं। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जब सहनशीलता खत्म होती जा रही है। दोस्तों इस कारण से हमें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर में कोरोना था या नहीं था, हमें कोरोना का भय हुआ और डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल में इस स्थिति में रख दिया कि डॉक्टर ने दवाई दी, उसके बाद कोई केयर नहीं की, क्योंकि भय और डर के मारे आधा आदमी तो हॉस्पिटल जब जाता है कोरोना के भय के मारे वशीभूत होके वो वहीं उसके साइकोलॉजिकल और उसका मोरल डाउन हो जाता है। और जब उसका मन में डर बैठ जाता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई डर बैठ जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था एक व्यक्ति का, अमेरिका वाले व्यक्ति का, कि उसे कोबरा सांप का भय दिखा के उसके खाली सुई चुबाई गई तो उसके अंदर इतना जहर मिला। डर का जहर बैठने के बाद हम अपने आप ऑटोमेटिक हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट दिल बैठ जाता है, हम कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं। जब हम कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, तो हमारा जो है, हम देसी भाषा में हम जब पानी खींचते हैं, जब पानी निकलता है, हमारा जो फेफड़े हैं वो कार्य करने बंद कर देते हैं और प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो दोस्तों अब फिर मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना कब खत्म होगा, इसी मुद्दे पे मैंने ये वीडियो चालू करी। दोस्तों 1 मई से बुध वृष राशि में आ गया। अब तक राहु देव वहां अकेले कथले अम मचा रहे थे, वायरस फैला रहे थे। बुध के आते ही उनकी गति में कमी आई। दोस्तों मैं कई दिनों से कह रहा था, मैंने सिर्फ इसलिए रुका हुआ था क्योंकि आज शुक्र देव भी अपने शिष्य की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब शुक्र और बुध दोनों मिलकर राहु के घर में रहेंगे तो एक अकेला जो गलत काम कर रहा था उसमें विराम लग जाएगा, शांति का मौसम हो जाएगा। और आने वाले 15 तारीख तक जितने अभी मौतें हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, कोरोना का प्रभाव हो रहा है, उसमें प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, जब सुनामी लहरें आती हैं,
जब मौसम बिगड़ता है, जब प्राकृतिक कोई भी प्रकोप होता है किसी भी तरह का, तो एकदम से होता है और कुछ क्षण के बाद वो खत्म हो जाता है। उसके खत्म होने के बाद मालूम होता है कि वहां इतने मरे, इतने जिंदे, जो भी कुछ घटना घटी। तो इसी तरह से अब ये तो मालूम होगा कि वहां पे इतने मर गए थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव एक और कहता है, क्योंकि स्थिति एक आपातकालीन की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से हर विदेशों के मंत्रियों ने हमें अरे देश को सहयोग देने का प्रयास किया। आने वाले समय में 1 तारीख से हमारे देश को हर जगह से इतनी मदद मिलने लगी और अब उस मदद के कारण आज हमारी जो मशीनरी है वो हार्ड वर्किंग कर रही है और कोरोना के टीके जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। और जब इस स्तर पे, युद्ध स्तर पे कार्य होगा तो काफ़ी % लोग कोरोना से बचाव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब तक उनके इंजेक्शन भी लग जाएंगे। और दूसरी विदेशों से हमें मददें आने लगी, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं ये सब कार्य करने लगी, तो इन सब के प्रभाव से हम लोग को इससे बचाव मिलेगा। दोस्तों, लोग पहले भी मरते थे, लोग आज भी मरते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सहनशीलता की कमी। दूसरा, आज हम किसी का सहयोग नहीं करना चाहते। दोस्तों, मैं उन लोगों को विशेष बात कहना चाहता हूं, मौत सबके घर आती है, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में मौत ना आती हो। लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्तों, हमेशा दूसरे की मदद करने का भाव रखो, किसी को लूटने का नहीं। जिसने जिसको लूटा है उसका अंत भी लूट का हुआ है। तलवार की धार पर चलने वाले लोग तलवारों से ही मना करते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हो रहा है अपने देशवासियों के ऊपर, जो ऐसे आपातकालीन स्थिति में भी लोग को हर चीज महंगी देके। दोस्तों, पैसा किसी का भला नहीं कर सकता, ना आपका भला कर सकता, ना आपके परिवार का भला कर सकता। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश में शांति, अमन, चैन बना के रखें और उसमें दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 15 मई को सूर्य भी वृष राशि में आ रहे हैं, उनका संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु जब एक घर में हो जाएंगे तब उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे देश में सुधार आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और बताता हूं इसी कड़ी के साथ। अब 23 तारीख को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के बाद 3 महीने के अंदर भूकंप, भूचाल जैसी घटनाओं का भी प्रभाव होता है। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, 1947 में और अब में ऐसी स्थिति है कि हमारे देश पे बुरा प्रभाव बना हुआ है। मैंने जो बताया आपको, जब वो पूरे प्रभाव को दूर करने के लिए, उन बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हमें शांत चित्त से भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, ओम की ध्वनि करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम घर में बैठे हैं, एकांत चित्त होके ओम की ध्वनि करें। हम अंदर की वाइब्रेशन को जितना मजबूत करेंगे उतना ही हमारा प्रभाव जाएगा। दोस्तों, मौत एक ही दिन आनी है, रोज रोज मृत्यु नहीं आ रही है। घुट घुट के मरने से बढ़िया है एक दिन मर जाओ, खुशी से मर जाओ। दोस्तों, हमें नाज होना चाहिए अपने देश के ऊपर कि हमारे देश में क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, गुरु नानक देव जैसे पता नहीं कितने ऐसे योद्धा हैं जो हंसते हंसते जिन्होंने अपने को मौत के दांव पे लगा दिया और वो आराम से वीर गति को प्राप्त होगा, जिनका नाम आज भी लिया जाता है। दोस्तों, अगर आएगी तो आपको कोई बचाएगा नहीं, और बच्चा नहीं है तो कोई आपको मार नहीं सकता। तो इसलिए आप डरे ना, भय में मत आए, क्योंकि हम लोग की छोटी सोच और पैर में आई मोच व्यक्ति को ऊपर नहीं उभरने देती। तो मैं सबसे आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी सोच को थोड़ा अच्छा करें, संयम करें, प्रयास करें। हो सकता है कि आपका आने वाला कल शुभ हो, और हो सकता है कि आपकी घबराहट में आपका या आपके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। दोस्तों, यदि किसी के साथ ऐसी घटना घट गई है, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं पे भी, तो दोस्तों उसकी मदद करने का प्रयास करें। मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूं जिससे कि हमारे देश का भला हो, और भले में ही हमारा भला है, इस बात को आजमा लेना। और अगर आप भला करने का भाव नहीं रखेंगे तो आपका भी जीवन में कोई भला नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपना विराम लगाता हूं, और एक चंद्र ग्रहण पे और शनि भी अस्त हो रहे हैं मई के महीने में, मैं आपको एक वीडियो और पेश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।